क्या आप अपने घर, बंगलो और ऑफिस के लिए आकर्षक फर्नीचर की खोज में हैं? तो आपकी यह खोज अब हो गई है समाप्त, क्योंकि आपको जैसा चाहे वैसा मनचाहा फर्नीचर मिलेगा उदवाड़ा के ओरवाड़ में आए हुए शाह फर्नीचर में। शाह फर्नीचर में आपको मिलेगा टीवी शोकेस, बॉक्स बेड, हाफ शोकेस, सोफा कम बेड, रिवॉल्विंग चेयर, ऑफिस टेबल जैसे आकर्षक फर्नीचर आइटम्स। इतना ही नहीं, आपकी मन पसंदीदा डिजाइन और आपको जिस तरह का फर्नीचर चाहिए उस तरह के फर्नीचर को भी ऑर्डर के हिसाब से बनाने में माहिर। अलमारी 7,500 रुपये और बेड 10,000 रुपये से होते हैं शुरू। खास आपके लिए ऑफर, स्टॉक क्लियरनेस करने को लेकर लोहे की अलमारी के लिए खास रखा गया है एक आकर्षक सेल। तो देर किस बात की, आज ही आइए और हमारे शाह फर्नीचर में से ले जाइए अपना मन पसंदीदा फर्नीचर। हमारा पता है शाह फर्नीचर, दुकान नंबर 17, बिजनेस पॉइंट, शिव दर्शन होटल के पास, चीकू कैरी मार्केट, ओरवाड़, उदवाड़ा, जिला वलसाड़। हमारा मोबाइल नंबर है 9875001598। नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उमरगांव तहसील के बोरलाई में मंगेतर ने छोटी सी बात को लेकर महिला का गला दबाकर हत्या करने के प्रकरण में पुलिस ने 3 आरोपियों को दर दबोचा। जनवरी 2020 में वापी में राइटर सेफ गार्ड के कर्मचारी का अपहरण कर 16 लाख की लूट के प्रकरण में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। डैम हटाओ डांग बचाओ को लेकर बघई में आदिवासी समाज द्वारा छेड़ा गया था ज्वलंत आंदोलन। अब समाचार विस्तार से। उमरगांव के बोरलाई में एक मंगेतर ने महिला का गला दबाकर की थी हत्या। गुनाह छुपाने के लिए सबूतों का नाश करने के प्रकरण में पुलिस ने 3 आरोपियों को दर दबोचा। दिनांक 6 मार्च के रोज बोरलाई गांडापाड़ा फलिया दिनेश भाई भानुशाली के खेत में तहसील उमरगांव में एक लड़की की हत्या का मामला सामने आया था। इस काम के आरोपियों जगदीश भाई मोहन भाई यादव, शैलेश भाई हरिभाई प्रजापति, चंदू भाई गंगाजी भाई पवार ने साथ मिलकर जगदीश ने नीताबेन के साथ छोटी सी तम्बाकू खाने की बात को लेकर लड़ाई करके जगदीश भाई ने आवेश में आकर नीताबेन का गला दबाकर उसका खून कर छिपाने के लिए नीताबेन के गले में दुपट्टे को एक छोर से बांधकर दूसरे छोर को आम के पेड़ से बांधकर शव को छोड़ने के बाद सबूतों को मिटाने का प्रयास करते एक दूसरे की मददगारी से इस खून को अंजाम दिया हो। सुनीताबेन मीलूभाई मावजीभाई धनगरिया, उम्र वर्ष 24 साल, निवासी बोरलाई गांडापाड़ा फलिया दिनेश भाई भानुशाली के खेत में तहसील उमरगांव, मूल निवासी चौंडा ओतू फलिया नवी नगरी तहसील वास्ता ने बिलाड़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते पुलिस ने इस खून के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जाँच शुरू की है। મારી બેનનું નામ નીતા અને એનું ઘરવાળાનું નામ જગદીશ। એ લોકો બોરલાઈ કામ પર આવે, પછી એ લોકો વિમર પછી ઝઘડા થયો, પછી તા ફાંસી કરી દીધી આંબા પાસે। પછી એ લોકો પોલીસ પકડી લઈ ગયા। કોને પકડી લીધા? જગદીશને। એક વર્ષની છે। એ લોકો લગ્ન કરવાના હતા, હા બંને સાથે રહેતા। એ બધું વિમલ પર दुकान में मोकलावे, पैसा नहीं उधार मोकलावे तो नीता के मैं नहीं जाने आओ कि પછી नीता ते बाजू संडास करवा ते बाजू गए, जगदीश ते बाजू पानी पीवा गयो, પછી पानी पीने नीता के ते बाजू गए। પછી जगदीश के हूँ કર્યું
તે અમને નથી ખબર. પછી જગદીશ પાછો આવ્યો ત્યારે મેં પૂછ્યું કે જગદીશ નીતા કાશે, તો ત્યાં સંડાસ કરતી હતી આવું કીધું. પછી છેલ્લે સેટ આવ્યો ને તેને કેવું એવું કીધું કે નીતા કાશે, તે જગદીશે આમ કરીને હાથથી આવું કરી દીધું. પછી મેં કીધું કે તે સંડાસ કરવા ગયેલું છે. પછી શૈલેષ તેને જોવા સારું ગયેલું તે વાડીમાં. પછી શૈલેષ એને જોયું એટલે અમને બધાને બોલાવી હતા. શું જોયું? લટકેલું છે. इसके अंदर बिहार पुलिस को हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक डेड बॉडी लेके आए हैं और वो शंकास्पद है। तो फिर इसके अंदर उन्होंने बोला कि फोरेंसिक क्लीन करवाना चाहिए। हमने फोरेंसिक क्लीन करवाया उसमें, तो उसके बाद पता चला कि वो स्ट्रेंगुलेशन से उसकी मौत हुई है। चलो कौन सी मृतक और किस तरह से घटना हुई? इसके अंदर ऐसा हुआ, पहले इन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि वो नीचे गिर गई है और इससे उसकी डेथ हो गई है, लेकिन जो नीता बहन है उसकी। पर बाद में जब पोस्टमार्टम करवाया और इंट्रोगेशन किया तो इसमें पता चला कि वो लड़की भी मिली थी कॉन्ट्रैक्टर को। इसमें एक्चुअल घटना ऐसी हुई कि जगदीश जो कि आरोपी है उसकी और जो उसकी होने वाली वाइफ नीता बहन है, उन दोनों के आपस में कोई गुटखा खाने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसकी वजह से उसने उसकी नीता बहन की गला दबा करके हत्या कर दी। इसमें जब गीता बहन जो लड़के वो वॉशरूम करने के लिए दूसरी तरफ जा रही थी, ये लेबरर है जो काम कर रहे थे, तो जगदीश भाई जो है वो पीछे से गए उसके और उन्होंने वहाँ जा करके एकांत की जगह देख करके वहाँ गला दबा करके उसकी हत्या करके और उसकी लाश को उसके जो दुपट्टा होता है उससे लटका दिया। सर ये कहाँ की वारदात है और पुलिस ने क्या आरोपी को पकड़ लिया, क्या हाल है? ये बिहार पुलिस स्टेशन की हद में हुआ है और पुलिस ने आरोपी को इसमें पकड़ लिया है। आगे क्या कर रहे हैं? इसके अंदर आगे फर्दर इंट्रोगेशन जारी है और जो एविडेंस वगैरह है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। ये धर्मपुर साइड के ट्राइबल लोग हैं जो यहाँ पे लेबरर है। इसके अंदर ऐसा हुआ कि उसने मर्डर करके और उसके जो एविडेंस है उनका नाश करने की कोशिश की और उसको लटका करके सुसाइड दिखाने की कोशिश की। हाँ, इसके अंदर उसने दूसरों को मिसगाइड नहीं किया है स्टार्ट में। इसमें दूसरों को ऐसा लगा कि वो खुद से सुसाइड किया है उसने, पर उसको पता था, जो मर्डरर है उसको पता था कि उसने लटकाया है, पर उसने उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की कि वो एविडेंस का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके इसमें। उसने एक आम के पेड़ से लटका दिया। मारने की वजह कोई आपसी झगड़ा और जो पर्सनल लाइफ में जो भी गुटके वगैरह की जो बोलचाल, गुटके की वजह से जो बोलचाल हुई वही वजह है। वापी में जनवरी 2020 में राइटर सेफ गार्ड के कर्मचारी का अपहरण कर 16 लाख की लूट करने वाले 4 आरोपियों को वलसाड़ एसओजी पुलिस ने दर दबोचा। दिनांक 27 जनवरी 2020 के रोज राइटर सेफ गार्ड कंपनी के कर्मचारी यतीन सुमनभाई पटेल निवासी गोचरवा तहसील वापी को राइटर सेफ गार्ड के बदले इंस्टा कार्ड का कलेक्शन करने का काम करते कर्मचारी यतीन भाई पटेल 27 जनवरी 2020 के रोज सुबह के 10 बजे एनआर अग्रवाल सर्कल के पास आए इंस्टा कार्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से शनिवार और रविवार के कलेक्शन के 16,09,178 बैग में रखकर अपनी होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक्सिस बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए जा रहे थे। उस दौरान यतीन भाई को पीछे से किसी ने वार कर कलेक्शन के रुपए और मोबाइल फोन लूट के आरोपी फरार होते पुलिस ने इस लूट और अपहरण के गंभीर प्रकार का गुना दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस केस में फिलहाल तो राइटर सेफ गार्ड के कर्मचारी का अपहरण कर 16 लाख के लूट के गुनाह में एसओजी की टीम ने 4 आरोपियों नील संजय भाई जोनसा निवासी मलाड वेस्ट मुंबई, मूल निवासी चला जिले अमरेली, अजीम रफीक मेमन निवासी नानीदमर, मूल निवासी उपलेटा जिला राजकोट, गौतम गिरलाल माली निवासी कंचननगर छिरी वापी, मूल निवासी राजस्थान और मदनलाल पीराराम माली निवासी छिरी तहसील वापी जिला वलसाड़, मूल निवासी राजस्थान को गिरफ्तार कर आगे की जांच पुलिस द्वारा शुरू की गई है। વલસાડ જિલ્લાના જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનમાં 27 જાન્યુઆરી 2020ના રોજ એટલે કે આજથી 2 વર્ષ પહેલાં એક ગુનો દાખલ કરેલો હતો। ગુનાની હકીકત એવી હતી કે યતીનભાઈ નામના વ્યક્તિ જે રાઇટર સેફગાર્ડ કંપનીમાં નોકરી કરે છે, એમનો રોલ એવો હતો કે રાઇટર સેફગાર્ડના જે પૈસા ઇન્સ્ટાકાર્ટમાં જમા થતા હતા
ઇન્સ્ટાકાર્ટમાંથી આ પૈસા લઈ અને એક્સિસ બેંકમાં જમા કરાવવાની જવાબદારી તેમની હતી. 27 જાન્યુઆરી 2020ના રોજ જ્યારે તેઓ 16 લાખથી વધારેની રકમ લઈને જતા હતા ત્યારે રસ્તામાં એક મોટરસાઇકલ દ્વારા તેમને આંતરી અને કહેવામાં આવેલ કે તું મારી બહેનને પરેશાન કેમ કરેશ એમ કરી એમને મેન્ટલ પ્રેશરમાં નાખી 2 લોકોએ એમના બાઇકમાં વચ્ચે બેસાડી લીધેલા. ત્યારબાદ આગળ જઈ અવાવરૂ જગ્યા ઉપર એમને છરીની અણીએ લૂંટી એમનો મોબાઈલ અને 16 લાખથી વધારેની રકમ લૂંટી અને જતા રહેલા. આ ગુનો અનડિટેક્ટ રહેવા પામેલ. તાજેતરમાં મોટા અનડિટેક્ટ ગુનાઓ ડિટેક્ટ કરવા માટેની જે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલી તેમાં એસઓજીના પીઆઈ બારડને ઓમ પ્રકાશસિંહ રણબહાદુરસિંહ નામના પોલીસ કર્મચારી જેઓ હાલ નાસ્તા ફરતા સેલમાં કામ કરે છે એમને સચોટ બાતમી મળી કે આ ગુનામાં નીલ જોન્સા નામનો મલાડનો વ્યક્તિ સામેલ છે ને આ રોબરીમાં જે પાછળ હેલ્મેટ પહેરીને બેઠો છે તે નીલ જોન્સા છે. આના આધારે એસઓજીના પીએસઆઈ રાઠોડ અને એલસીબી એસઓજીની ટીમે મુંબઈ ખાતે ઓપરેશન કરી નીલ જોન્સાને પકડી લેતા તેણે સમગ્ર ગુનાની કબૂલાત આપેલી. આ ગુનામાં કુલ 4 લોકો સંડોવાયેલા છે. નીલ જોન્સા, અજીમ મેમણ જે મૂળ દમણનો રહેવાસી છે, ગૌતમ માલી અને મદન માલી. ગૌતમ માળી જે છે એ આ ગુનાનો મેઇન ટીપર છે અને માસ્ટરમાઇન્ડ પણ આ ગુનાનો જે છે ગૌતમ માળી છે. ગૌતમ માળી અગાઉ ઇન્સ્ટાકાર્ટમાં જ કલેક્શન એજન્ટનું કામ કરતો હતો. તેને ખબર હતી કે આવા 20થી 25 કલેક્શન એજન્ટો રોજના 25થી 30 હજાર રૂપિયા જમા કરે છે અને આ પૈસા ઇન્સ્ટાકાર્ટમાં જમા કરાવે છે. ત્યારબાદ યતિન આ પૈસાને લઈ અને બેંકમાં જમા કરાવવા જાય છે. આગામી દિવસોમાં રજા આવતી હોય તેને ખબર હતી કે યતિન પાસે ખૂબ વધારે પૈસા મળશે એટલે એણે પોતાના અન્ય 3 સાથીઓ સાથે મળી આ લૂંટનો પ્લાન કર્યો. લૂંટના પ્લાનમાં અઝીમ અને નીલ બંને જે બાઇકમાં લૂંટ કરતા જણાય છે એ બંને છે સીસીટીવીમાં અને ગૌતમ અને મદન માલી જે છે એ રૂટ ઉપર રેકી કરવાનું અને આની સમગ્ર મૂવમેન્ટની માહિતી આપવાનું કામ કરતા હતા. આમ આ ગુનાનો ભેદ 2 વર્ષ પછી ઉકેલાયો છે અને આ ગુનામાં 4 ઇસમોની ધરપકડ કરી લેવામાં આવેલી છે. હાલ એની પૂછપરછ ચાલુ છે. ગુનાહિત ઇતિહાસ જોવા જઈએ તો અજીમ મેમણ જે છે અગાઉ 3 વખત પ્રોહિબિશનના ગુનામાં વલસાડ જિલ્લામાં પકડાયેલો છે. નીલ જોન્સા જે છે એ પોતે કમ્પ્યુટરનો ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ સુધીનો અભ્યાસ કરેલો વ્યક્તિ છે અને ગૌતમ માલી જે માસ્ટરમાઇન્ડ છે આ ગુનાનો છેલ્લા 1.5 વર્ષથી એ જીઆરડીમાં નોકરી કરે છે. આ લૂંટ કર્યા બાદ એ જીઆરડીમાં નોકરીમાં લાગી ગયેલો હતો જેનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ નહોતો માટે જીઆરડીમાં એને નોકરી પ્રાપ્ત થયેલી. અને મદન માલી જે છે એ હાલમાં કોસ્મેટિકની વસ્તુઓનું વેચાણ કરે છે. મદન અને ગૌતમ વિરુદ્ધમાં ભૂતકાળમાં કોઈ ગુનાઓ દાખલ થયેલા નથી. આરોપી લૂંટના ઓલમોસ્ટ 1 મહિના પહેલાંથી એનું સર્વેલન્સ ચાલુ થઈ ગયું હતું. ક્યાં રૂટથી જાય છે, ક્યાં હોલ્ડ થઈ શકે, ક્યાં બાઇક ધીમું પડી શકે, કઈ જગ્યાએ આંતરી શકાય અને આંતર્યા પછી એને કઈ જગ્યાએ લઈ જઈ અને પૈસાની લૂંટ કરી શકાય આનું સર્વેલન્સ કરેલું. છેલ્લા 2-3 દિવસથી એ લોકો લૂંટના સઘન પ્લાનિંગમાં હતા પરંતુ તેઓ વેઇટ કરતા હતા કે 6-7 લાખની રોજિંદી રકમ કરતાં મોટી રકમ જ્યારે એના હાથમાં હોય ત્યારે આ ઓપરેશન પાર પાડવું. આ રીતે આરોપીઓએ આ પાર પાડેલું હતું. જેમ મેં અગાઉ કહ્યું એમ ओम प्रकाश सिंह नामना पुलिस कांस्टेबल ની સચોટ બાતમીના આધારે આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો છે. डैम हटाओ डांग बचाओ को लेकर वघई में आदिवासी समाज द्वारा छेड़ा गया ज्वलंत आंदोलन। शुक्रवार के रोज वघई में आदिवासी समाज द्वारा डैम हटाओ डांग बचाओ आंदोलन के समर्थन में संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली आदिवासी समाज के साथ गुजरात आदिवासी समाज के लोग भी जुड़े थे और इस लड़ाई और संघर्ष में उपस्थित रहे थे। साथ ही आने वाले दिनों में संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में भी दादरा नगर हवेली संघर्ष समिति द्वारा फ्रीडम रैली का आयोजन भी होने जा रहा है और साथ ही देश के आदिवासी समाज एक हो ऐसा घोषित किया गया है। फिलहाल तो डैम हटाओ डांग बचाओ को लेकर आंदोलन छेड़ा गया है जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे थे। जीतेंगे हमारा हक मांगते हम हमारा
નથી પાકું. પરિવારના રાજ આપણી સાથે છે એટલે એક સૂત્ર બોલાવીને હું એમને આપીશ, પછી આપણા ધારાસભ્યોને આગેવાનોને આપીશું, પછી આપણે આવેદનપત્ર. ડેમ બનાવવા દેવાના ને કઈ ડેમ હટાવો કે ડેમ બચાવો. રામપુરમાં રેલી કાઢી જે રીતે આપણે તાપીના વ્યારામાં રેલી કાઢી, આ બસ વાળાને વિનંતી કે થોડી વાર બસ ઊભી રાખો. એટલે આ લોકો ડેમ બનાવવાની કોશિશ કરશે, આપણે બનવા દેવાનો છે? આપણે બનવા દેવાનો છે ને? આ માત્ર ડેમની લડાઈ નથી, આપણે આપણી સાથે રાજા બી છે, આપણા અસ્તિત્વની લડાઈ છે. આજ વઘઈમાં, આજ ડાંગમાં લેપર સફારી પાર્ક બનવાનું છે, ખબર છે ને? ખબર છે ને? કપરાડા કઈ તારીખે જવાનું છે? કપરાડા 21મી તારીખે જવાનું છે. કપરાના આગેવાનોએ નક્કી કર્યું છે. ત્યાર પછી આપણે સુરત જિલ્લાના માંડવીમાં જવાનું છે. જવાનું છે ને? ત્યાર પછી આપણે ડોલવણ પણ જવાનું. એક વાત ડાંગમાં છે ત્યારે કેવી છે કે જ્યારે ડાંગના બે આપણા દીકરા વઘઈના એને પોલીસ વાળાએ લટકાવ્યા ત્યારે આપણે ભેગા નહીં થયા, પણ આજે અમે બધા ભેગા છે. જ્યારે આપણા પર અન્યાય થાય છે ત્યારે આપણે ભેગા થવું પડશે. ને મારે મંત્રીને વિનંતી કે જે કે એમ નથી, એને કદાચ વાંચતા નથી આવડતું એવું લાગે. નિર્મલાબેન સીતારમણે જ્યારે ઇંગ્લિશમાં બોલ્યા ત્યારે એ લોકોને સમજ નથી પડતી એવું લાગે. આપણે શુદ્ધ બનવા દેવાનો. આપણે જંગલની જમીનમાં ખેડાણ કરીએ છીએ, આપણને સનત આપી નથી. આપી સનત? આપણને સનતની સાથે 7 બાર બી જોઈએ, માલિકીનો અધિકાર બી જોઈએ. એટલે આ માત્ર ને માત્ર ડેમની લડાઈ નથી, આદિવાસીના અસ્તિત્વની લડાઈ છે. આપીએ છીએ અને એ લગમ આગળ ધપાવે અને ડેમ હટાવે, આટલું કહીને વિરવું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. पार्टी साई विहार पैलेस में चल रहे जुए के खेल में पुलिस ने छापेमारी कर 4 को रंगे हाथ पकड़ा. पार्टी पुलिस ने शहर में दमनी जापा खलीफा स्ट्रीट में रहते साई विहार पैलेस नामक बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 206 को भाड़े पर रखकर जोगाराम दीवाराम चौधरी उम्र वर्ष 28 साल बाहर से शख्सों को बुलाकर जुआ खिलाते होने की बातमी मिलते ही पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी की थी, जहां पर जुआ खेल रहे 4 जितने शख्सों में जोगाराम दीवाराम चौधरी निवासी साई विहार पैलेस, अरुण उर्फे सोमू दीपक भाई उम्र वर्ष 29 साल निवासी पाडी कोथरवाड़ी, बंटी महेश भाई पटेल निवासी पाडी दमनी चापा जोगमोडी और महेश बचूभाई कोकणी निवासी दमनी चापा कुंभारवाड़ को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया था. पुलिस ने उनके पास से नगद रुपये 16,950, दाव में रखे हुए 300 रुपये, 4 मोबाइल फ़ोन कीमत रुपये 10,000 और पकड़े गए महेश की स्प्लेंडर बाइक नंबर GJ26R6537 कीमत रुपये 20,000 मिलाकर कुल 47,250 की मुद्दामाल को कब्जे में लेकर चारों जुआरियों के खिलाफ विविध जुआ धारा के अंतर्गत पाडी पुलिस ने गुना दर्ज कर चारों को सलाखों के पीछे डाल दिया. पाटी तहसील के किकल्ला गांव में नई कार की बाइक के टक्कर से हुई दुर्घटना में 2 हुए थे घायल. पाटी तहसील के किकल्ला गांव में शुक्रवार के रोज पारनेरा माताजी के मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे कोल्लक के माता पुत्र को पल्सर बाइक को बगैर नंबर की एक नई i10 कार ने टक्कर मारकर गिरा देते माता पुत्र गंभीर तरीके से घायल होते 108 के जरिए पाडी मोहनदयाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया. पाडी तहसील के कोल्लक गांव में मोटी मेरी फलिये में रहते जशोदाबेन बालूभाई पटेल उम्र वर्ष 40 साल अपने पुत्र कृष्णा उर्फे कानो बालूभाई पटेल उम्र वर्ष 22 साल के साथ शुक्रवार के रोज वलसाड़ पारनेरा माताजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए पल्सर बाइक नंबर GJ15DL 9083 पर सवार होकर निकले थे. उस दौरान किकल्ला के पास एक बगैर नंबर की i10 कार चालक ने पल्सर बाइक को टक्कर मारते बाइक सवार माता पुत्र मार्ग पर नीचे गिर गए थे. इस दुर्घटना में माता पुत्र गंभीर तरीके से घायल होते दोनों को 108 एम्बुलेंस के जरिए पाडी मोहनदयाल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया. माता को सिर के बल
जबकि पुत्र को पैर के बल घायल होने की जानकारी मिली है। इस घटना में कार को भी काफी नुकसान हुआ है। धर्मपुर 3 दरवाजे पर आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब में मिली जीत के बाद मनाया गया विजयोत्सव। समग्र भारत में 5 राज्यों के चुनाव में आए परिणामों में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारते उन्हें देख आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देश के विविध राज्यों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। तो उसे देख धर्मपुर आम आदमी पार्टी द्वारा धर्मपुर के 3 दरवाजे के पास पंजाब में मिली जीत को आम आदमी पार्टी की जीत को देखते हुए पटाखे फोड़कर और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर विजयोत्सव को मनाया गया, जिसमें धर्मपुर तहसील आम आदमी पार्टी संगठन के सभी सभ्यों ने उपस्थित रहकर इस खुशी को व्यक्त किया था। अभी तो दिल्ली पंजाब आ चुके हैं, उसके बाद हम गुजरात लेंगे। उत्साहની કોઈ સીમા નથી। આજે 5 રાજ્યોના ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થયા છે, એની અંદર પંજાબની અંદર જે આમ આદમી પાર્ટીએ પ્રદર્શન કર્યું છે અને ખરેખર એક બહુ ઐતિહાસિક જીત છે અને પંજાબની જનતાની આ જીત છે અને ખરેખર પંજાબની જનતાને પણ અભિનંદન આપવા એટલા માટે માગું છું કે વર્ષો સુધી ભાજપ અને અન્ય પાર્ટીઓ રાજ કરતી હતી, પણ આ વખતે પંજાબની જનતાએ આમ આદમી પર વિશ્વાસ મૂક્યો। જે દિલ્હીના કામો જોયા, કેજરીવાલ સાહેબે જે કામો જોયા અને એ કામોથી પ્રેરિત થઈને પંજાબની જનતાએ આમ આદમી પાર્ટીને સાથ આપ્યો, એ બદલ ખરેખર આમ આદમી પાર્ટીની જીત તો છે, સાથોસાથ પંજાબની જનતાની પણ જીત છે અને પંજાબની જે જીત આખા દેશની અંદર એક ઐતિહાસિક જીત છે। સૌથી મોટી પાર્ટી બનીને ઉભરી છે આમ આદમી પાર્ટી અને આવનારા દિવસોમાં જ્યારે ગુજરાતની વિધાનસભા ઇલેક્શન આવશે ત્યારે અમારી પાર્ટી દરેક ઉમેદવારો 182 ઉમેદવારો ઊભી રાખવાની છે અને દરેક વિધાનસભાની સીટ અમે લડવાના છે અને ગુજરાતની જનતા પણ જાણે છે, એમને પણ ખબર છે દિલ્હીના જે કામો છે, ગુજરાતની જનતાનો ખૂબ અમને આવકાર છે અને આવનારા દિવસોમાં એ પણ અમે આ ગુજરાતની અંદર પણ અમે આ રીતની બહુમતી મેળવશું। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सामरवाणी पंचायत द्वारा लारी और दुकानदारों को छातों का किया गया वितरण। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में सामरवाणी ग्राम पंचायत में लारी एवं दुकानधारकों को गर्मी से बचाव हेतु छातों का किया गया वितरण। सरपंच कृतिका बहन बारात ने सामरवाणी कम्युनिटी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में ऐसे 55 लारी और दुकानधारकों को बड़ी छाते बांटे। सरपंच कृतिका बहन ने कहा कि अब गर्मी की मौसम आ चुकी है, ऐसे में दुकानदारों को गर्मी में बैठकर रोजगार करना पड़ता है, जिससे दुकानदारों को काफ़ी परेशानियां भुगतनी पड़ती है। दुकानदारों की इस परेशानी का हल निकालने के लिए दुकानदारों को छाते वितरित किए गए, वो भी निःशुल्क किए गए। पंचायत की ओर से सर्वे होने के बाद इन छातों का वितरण दुकानदारों को किया गया। पंचायत में ऐसे दूसरे दुकानदारों को भी छातों का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर पंचायत सेक्रेटरी निर्मला बेन रोहित भी उपस्थित रहे थे। फिलहाल इस साल संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में शायद पहली बार पंचायत द्वारा दुकानदारों को ऐसे छाते दिए गए। में कम से कम 50-55 लोगों को ये चीज़ें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे 2 गांव है, सामरवाणी और वागचिपा। यहाँ पे हमारी जो भी महिलाएं हैं स्पेशली जो अपना सब्जी या छोटी मोटी चीज़ें लेके गुजरान चलाने के लिए बैठती है रोड साइड पे सेफ एरियाज़ में, उनके लिए हमने ये छातों का प्रबंध सरकार की ओर से हमें हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री की तरफ से हुआ है, हमारे प्रशासन श्री के प्रयास से आज इन सबको ये छाते दिलवाए गए हैं। हम इनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अभी जैसे कि आप जानते हो गर्मी का मौसम आ रहा है, इन सबको बड़ी धूप का सामना करना पड़ेगा, तो इन सबको धूप भरे मौसम में थोड़ी सी राहत का ये छाता मिला है। इसके लिए हम लास्ट ईयर हमने पूरे सामरवाड़ी में हम घूमे थे, हमने देखा था कि हमारे यहाँ कितनी लेडीज़ है जो ज़रूरतमंद है और रोड पे आके सब्जी वगैरह बेचती है। उनको हमने आइडेंटिफाई करके एक सेफ जगह पर पहले बिठाया, फिर उनको हमने सबके सामने जाके बात रखी कि हमारे एरिया में कुछ गरीब महिलाएं, आदिवासी महिलाएं हैं, इनके लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए। तो उसके ऊपर हमारे प्रशासन श्री ने विचार करने के बाद सुविधाएं लाए हैं सर। अभी हमने 50-55 को दिया है, इसमें से कुछ लोग और आगे आएंगे तो उनके लिए भी हम आयोजन करेंगे। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर।
उमरगांव तहसील के बोरलाई में मंगेतर ने छोटी सी बात को लेकर महिला का गला दबाकर हत्या करने के प्रकरण में पुलिस ने 3 आरोपियों को दर दबोचा। जनवरी 2020 में वापी में राइटर सेफ गार्ड के कर्मचारी का अपहरण कर 16 लाख की लूट के प्रकरण में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। डैम हटाओ डांग बचाओ को लेकर बगई में आदिवासी समाज द्वारा छेड़ा गया था ज्वलंत आंदोलन। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।